हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आपके सामने फिर से हाजिर है एक नई अपडेट लेके। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, बैंकिंग जो हमारे देश में संभाली जाती है वो आरबीआई के थ्रू संभाली जाती है। ठीक है ना। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई के अंदर काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार भर्ती निकल के सामने आ रही है। ये मैं आपको आरबीआई की वेबसाइट दिखा रहा हूँ इस समय ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कौन सी कंपनी या कौन सी संस्था की बात कर रहे हैं। आपके सामने आरबीआई का वेबसाइट खुला हुआ है। आरबीआई की वेबसाइट पे आके ही आपने अपना सारा का सारा अप्लाई करना है, वो भी आपको दिखा देंगे पूरा पूरा करके। अभी हम चलते हैं थोड़ा नोटिफिकेशन पे, प्रेस रिलीज में अंदर आके आपको दिखा देना है, सब कुछ होगा। तो अभी हम नोटिफिकेशन पे चलते हैं, आपको थोड़ी सी नॉलेज देने की कोशिश करें कि क्या होने वाला है इसके अंदर। तो आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम होगा 2023 का, जो कि आपके सामने है। तो आरबीआई असिस्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलीज हो चुका 13 सितंबर को। ठीक है, 13 सितंबर को रिलीज हो चुका है। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यही वेबसाइट है जो मैं आपको दिखा रहा था अभी, rbi.org.in करके। ठीक है जी। और आगे चलते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं इस नोटिफिकेशन को। तो आपके सामने ऑर्गेनाइजेशन तो रहने वाला है आरबीआई, जैसे कि आपको पता है कि आरबीआई ही इसे डील करेगा। पोस्ट इसकी असिस्टेंट की रहने वाली है। एग्ज़ाम नेशनल लेवल का, मतलब कि ऑल इंडिया, इसे आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया। ठीक है, मेल हो फीमेल हो वो कोई चक्कर नहीं है। आप इसे ऑनलाइन और सिर्फ ऑनलाइन ही इसे अप्लाई करेंगे, ऑफलाइन नहीं अप्लाई करेंगे। आगे चलते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। वैकेंसी इसके अंदर निकली है 450 की। एप्लीकेशन मोड रहने वाला है ऑनलाइन। कैटेगरी इसकी बैंक जॉब रहेगी, क्योंकि इसे बैंकिंग की ही जॉब माना जाता है। एग्ज़ाम मोड इसका ऑनलाइन रहेगा, जो कि आपको बता चुका हूँ। रजिस्ट्रेशन डेट 13 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर तक रहने वाली है। ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपके सामने वैसे ही होगा। पहले प्रीलिम्स होंगे, फिर मेन एग्ज़ाम, फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा कि आप किस लैंग्वेज में दे रहे हो या किस लैंग्वेज के लिए जा रहे हो। और एजुकेशन की अगर बात करें तो सिर्फ आपको ग्रेजुएशन भी अगर आपने कर रखी है तो आप इसके लिए जा सकते हैं टेस्ट के लिए। एज जो है आपके सामने 20 से 28 रहने वाली है। और आपको पता है रिलैक्सेशन मिल जाता है जिन जिन लोगों के SC ST या जो लोग और दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो तनख्वाह बहुत ही शानदार रहने वाली, लगभग 45,000 रुपये के आसपास तनख्वाह निकलेगी। तो इसे बिल्कुल भी मौके को गवाइएगा नहीं, इसे ज़रूर अप्लाई करिए। और वेबसाइट मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब हम थोड़ी सी इसकी डेट समझ लेते हैं। नोटिफिकेशन 13 तारीख को है। अप्लाई आप लगभग 13 से ही चालू कर सकते हैं। और ऑनलाइन आखिरी डेट जो रहेगी 4 अक्टूबर की रहने वाली है। ठीक है। एग्ज़ाम डेट आपको पता है लगभग 21 से 23 अक्टूबर के आसपास आ रहा है। और जो मेन एग्ज़ाम रहने वाला है वो 2 दिसंबर का होगा। मतलब प्रीलिम्स तो आपके दिवाली से पहले पहले ख़त्म हो जाने चाहिए। और आगे चलते हैं, इसमें समझने की कोशिश करते हैं। तो अब ये देख लो कि वैकेंसी कहाँ कहाँ है, ये थोड़ा सा आप अपने लेवल पे समझ लेना है। इस पर हम टाइम लगाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अभी हम आगे चलते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन असिस्टेंट एप्लीकेशन, थोड़ी फीस समझ लो आप इसके अंदर। तो ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए तो 450 रहने वाली है। ठीक है। लेकिन उसके अलावा SC ST और PWD जो लोग हैं उनको 50 रुपये देने हैं सिर्फ। ठीक है। तो 450 और 50 रुपये का स्कीम है, वो आप देख लेना अपने हिसाब से। ये आगे रिलैक्सेशन का चार्ट, जो कि आपको पता है रिलैक्सेशन का अपना सिस्टम है। अब हम सीधा चलते हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके पेज पे। तो आप समझ लो कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। सबसे पहले ये देख लो, आपको इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, वो सारी बात आपको पता ही है। और ये सारा काम ऑनलाइन रहने वाला है। तो भैया गलती से भी कहीं ऑफलाइन मत भर देना, नहीं तो पैसे ख़राब कर लोगे अपने। ठीक है। सारा ऑनलाइन रहने वाला है। और ये इनकी मेन वेबसाइट है। तो वेबसाइट का भी आपने ध्यान करना है कि वेबसाइट आपको ये और ना चले जाए, क्योंकि आरबीआई की जैसी ही और बतेरी वेबसाइट्स हैं जो कॉपी करके रखती हैं और लोगों से पैसे ठग लेती हैं। तो अपना बचाव करना ज़रूर, और सोच समझ के वेबसाइट पे अप्लाई करना है आपने। और आगे चलते हैं। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन आपको पता है ऑनलाइन रहने वाला है। पेमेंट डेट मैंने आपको बता दी है, 13 से 4 तक रहने वाला है। मेन एग्ज़ाम 2 तारीख को है। प्रीलिम्स 21 से 22 अक्टूबर के आसपास आ जाएगा आपका। तो इसमें और अगर हम करें हेल्प फैकल्टी, अगर आपको किसी तरीके की हेल्प चाहिए या कॉल लेटर वगैरह से लेके, तो इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। ठीक है।
मोबाइल आपका नहीं यूज़ होगा, वो सबको पता है। आम जो भी चीज़ें चलती हैं, हम थोड़ा सा और इसकी टेक्निकल में चलते हैं। तो ये आप देख लो कि आप किस कैटेगरी में और कौन से स्टेट से अप्लाई कर रहे हो। तो जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो वहाँ के लोगों के हिसाब से इन लोगों ने डाला है अपनी अपनी वैकेंसी को, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी वेबसाइट चल रही, जो मैंने आपको बता दिया है। ये उन लोगों के लिए जो थोड़ा डिसेबल्ड हैं। तो वैसे तो मैं आपको सारी नॉलेज इसकी दे चुका हूँ। एक्स सर्विसमैन वाले एक्स सर्विसमैन को देख लेंगे। अब ये समझ लो, मैंने आपको जैसे बताया कि नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। इंडिया, नेपाल, भूटान जो भी निकलता है, मेन तो इंडियन नेशनलिटी ही चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ देख लो, ये एक रिलैक्सेशन चार्ट है जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। 5, 3 और 10 का रिलैक्सेशन चार्ट है ये। तो अपने हिसाब से इसे चेक कर लेना, आप देख लेना आप कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं। एजुकेशन क्राइटेरिया उन लोगों ने आप वैसे तो बोल ही दिया है। तो इसमें आप जो भी डालोगे, जो भी एलिजिबिलिटी ऑफ डेट अपेयरिंग ऑन द मार्कशीट प्रोविजनल सर्टिफिकेट बाय द, आपकी जो डेट डली है वो सर्टिफाइड होनी चाहिए, मतलब कि इस डेट पे आप निकल के आ रहे हो बाहर, ठीक है। 49.99% विल बी ट्रीटेड एज 50%, ठीक है, क्योंकि 50% ही चाहिए मिनिमम इसके अंदर। और आगे चलते हैं, तो ये देख लेना आप। अच्छा, ये अब टेस्ट का मेन जो हमारा टेस्ट का मैटर है वो समझ लो आप इसके अंदर। ये तो हो गया प्रीलिम्स का, जो ऊपर वाला मैं आपको खाना दिखा रहा हूँ ये प्रीलिम्स का है। तो प्रीलिम्स के अंदर ये प्रीलिम्स हो गया, इंग्लिश 30 की, न्यूमेरिक 35 के और रीजनिंग भी 35 का, ठीक है। 100 यहाँ से आ गए। और अगर हम मेन में बैठ जाते हैं तो रीजनिंग 40, इंग्लिश 40, न्यूमेरिक 40, जनरल अवेयरनेस 40 और कंप्यूटर नॉलेज 40। तो ये 200 का हो गया, ठीक है। तो समझ लेना, इसे छोड़ मत देना क्योंकि ये ज़रूरी है। आगे उसने कह दी, कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल हैव टू गो लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट, ठीक है। लैंग्वेज का टेस्ट होगा तो ये हो जाएगा। आप एक चीज़ इन्होंने और बड़ी ज़रूरी कह दी कि अगर आपकी यहाँ पे इंग्लिश की बात नहीं हो रही, लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट हो रहा है। जिस भी आप लैंग्वेज में जहाँ भी जाओगे तो वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी बड़ी ज़रूरी है। अगर वो लोकल लैंग्वेज नहीं आती होगी आपको तो हो सकता है कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो भैया बहुत ज़रा ध्यान से समझ लो इस बात को, इसे मजाक मत लेना। इस वाली टेस्ट को भी वो तो आपने पास करना ही करना है, लेकिन लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट भी आप लोगों ने पार करना ही करना है। चलो और आगे चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन हो गई, ये हो गई। अब और आगे एग्जामिनेशन सेंटर देख लेना है वो अपने हिसाब से आप कि आप किस साइड जा रहे हो, तो आपको पता लग जाएगा किस साइड में आपको एग्जामिनेशन सेंटर आएगा। एग्जामिनेशन की फ़ीस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जनरल और ओबीसी के लिए 450 है, प्लस जीएसटी है। 450 प्लस जीएसटी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये भी फ़ीस। 450 इंटू 18%, तो 450, 530, 531 रुपये के आसपास आपकी फ़ीस बनेगी, ठीक है। ये बनेगी जनरल वालों के लिए, ठीक है। और अब अगर इसको 50 इंटू 18% कर दें तो ये लगभग 60 रुपये आ जाएंगे। तो इसे आप देख लो। और आगे चलते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसेस जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आप उस वेबसाइट पे जाओगे, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट 2023, यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना और आगे चलते चले जाना है, ठीक है। तो अगर आपके घर लैपटॉप वगैरह है तो आप इसी तरीके से जा सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट आपको ऑनलाइन ही नज़र आ जाएगा वहीं पे। बस वेबसाइट आप ठीक से लें, वेबसाइट गलत ना लें बिल्कुल भी। तो आगे चलते हैं, इसे देखते हैं। आरबीआई की वेबसाइट है मेन, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और इसमें अब कुछ खास है नहीं, बाकी तो हम लोग मोटा मोटा देख ही चुके हैं। और मैंने आपको लगभग तनख्वाह भी इनकी बता दी है सबकी। तो डिस्क्लेमर आ गया है नीचे। अब ये सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए है जो लोग डिसेबल्ड हैं, तो वो इस सर्टिफिकेट को उतारेंगे और अपने हिसाब से लगाएंगे आगे, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका सामने मैंने पेश कर दिया है, बहुत ही शानदार जॉब। तो आप इस जॉब को समझ लें, देख लें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपको बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। जो लोग ग्रेजुएट है वो इसको जा सकते हैं इस टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और जय हिंद।